राजपूत गौरव के रक्षक राणा सांगा। मेवाड़ की धरती ने अनेकों वीरों को जन्म दिया है। उन वीरों में महाराणा संग्राम सिंह का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली है। आइए जानते हैं महाराणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा ने जीवन पर्यंत मेवाड़ की धरती पर कभी भी दुश्मन को पैर नहीं रखने दिया। महाराणा संग्राम सिंह का जन्म चित्तौड़ में 12 अप्रैल 1482 को हुआ था। अपने पिता राणा रायमल के बाद 1509 में 27 वर्ष की आयु में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी, बाबर, महमूद, खिलजी जैसे इस्लामिक शासकों को कई बार पराजित किया। राणा सांगा की पत्नी कर्णावती से 4 पुत्र हुए, जिनके नाम रतन सिंह दोती, उदय सिंह दोती, भोजराज और विक्रमादित्य थे। राणा सांगा पहले शासक थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ राजपूतों को एकजुट किया था। राणा सांगा ने अनेकों युद्ध लड़े। उनके शरीर पर 80 घाव हो गए थे। बाईं बाजू कट गई और एक पैर भी काम नहीं कर रहा था, तब भी युद्ध में लड़ने जाते थे। महाराणा सांगा ने सिकंदर लोदी के समय दिल्ली के आसपास कई इलाकों पर जीत हासिल की थी। इससे नाराज होकर इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। लेकिन कोटा के पास खातौली में भयानक युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। खातौली की पराजय के बाद इब्राहिम ने 1518 में मियां माखन के नेतृत्व में बड़ी सेना भेजी थी, लेकिन राणा सांगा ने उस बड़ी सेना को भी हरा दिया था। राणा सांगा ने मांडू के शासक को हराने के बाद बंदी बना लिया था, परंतु उदारता दिखाते हुए उसे रिहा कर दिया। राणा सांगा ने बाबर से कभी भी समझौता नहीं किया। बाबर चाहता था कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर का साथ दे, लेकिन राणा सांगा ने दिल्ली और आगरा के अभियानों के समय कभी भी बाबर का साथ नहीं दिया। राणा सांगा को लगता था कि बाबर भी तैमूर की तरह दिल्ली में लूटपाट कर वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर दिल्ली में शासन करने लगा। तब राणा सांगा ने बाबर को भगाने के लिए युद्ध किया था। ऐसा कहते हैं कि खानवा के युद्ध से पहले हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और अनेक राजपूत राजा राणा के साथ हो गए थे। आगरा को घेरने के लिए जब राणा आगे बढ़े, तब बयाना के शासक ने बाबर से मदद मांगी। बाबर ने ख्वाजा मेहदी को भेजा, मगर राणा ने उसे पराजित कर बयाना पर अधिकार कर लिया। 1527 में राणा सांगा ने खानवा में बाबर से युद्ध किया। खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं में जबरदस्त खूनी संघर्ष चल रहा था। तभी राणा सांगा की तरफ से लड़ रहे लोदी सेनापति ने धोखा दे दिया और बाबर के साथ जा मिला। बाबर के पास तोप, गोला, बारूद था, तो राजपूत सेनाओं के पास वीरता, मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देने का जज्बा। राणा सांगा की सेना की वीरता ने दुश्मन के होश उड़ा दिए थे। राणा सांगा की एक आंख में तीर लग गया, लेकिन उन्होंने परवाह किए बिना युद्ध जारी रखा। लेकिन लोदी की गद्दारी की वजह से शाम होते होते राणा सांगा की हार हो गई। राणा सांगा बेहोश हो गए। उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाया गया, लेकिन जैसे ही राणा सांगा होश में आए तो युद्ध में जाने की जिद करने लगे। मैं अब ठीक हूं, चलो रणभूमि मेरी ओर चलो। लेकिन सामंत युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि जब राणा सांगा ने चित्तौड़ न लौटने की कसम खाई, तो सामंतों ने उन्हें जहर दे दिया
और 30 जनवरी 1528 को कालपी में उनका निधन हो गया। राणा सांगा का अंतिम संस्कार विधि विधान से मांडलगढ़ में हुआ था। यहाँ एक छतरी बनी हुई है। राणा सांगा जीवन पर्यंत राजपूतों की परंपरा का निर्वहन करते रहे और जीते जी कभी भी दुश्मन को अपनी मातृभूमि पर पैर नहीं रखने दिया।